दोस्तों, कभी कभी दुनिया की राजनीति में ऐसे पल आते हैं जब पूरी बाजी पलट जाती है। अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि यूरोप को भारत के खिलाफ खड़ा करके वे हमें दबाव में ले लेंगे, लेकिन हकीकत में तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। आज हालात ऐसे हैं कि वही यूरोप जिसे वॉशिंगटन ने भारत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल करने का सपना देखा था, वह यूरोप रातों रात दिल्ली आ चुका है। और यह सिर्फ आया नहीं, बल्कि अरबों डॉलर की डील करने, भारत से हाथ मिलाने और अमेरिका को सोचने पर मजबूर करने के लिए आया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, यह कोई मामूली डेलीगेशन नहीं है, बल्कि यूरोपियन यूनियन की हाई लेवल टीम है। मिशन साफ है कि भारत के साथ व्यापार और निवेश के नए रास्ते खोलना। दोस्तों, आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे फाइनेंस चैनल को चेक नहीं किया, प्लीज चेक दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पर हम फाइनेंस से रिलेटेड बातें करते रहते हैं जो कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द बुक रीड्स। यूरोपियन यूनियन की 12 सदस्यीय टीम हाल ही में दिल्ली उतरी और सीधे भारत के वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल जी के साथ बातचीत की मेज पर बैठ गई। खबरें साफ कर रही है कि इस डील का करीब 60% काम पहले ही पूरा हो चुका है और बचे हुए बिंदुओं पर सहमति बनते ही अरबों डॉलर का व्यापार समझौता फाइनल हो जाएगा। अब सोचो, यही अमेरिका था जिसने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की थी, और आज वही भारत इतना मजबूत हो चुका है कि यूरोप उसकी चौखट पर खड़ा है, साझेदारी की भीख मांगता हुआ। भारत सरकार ने बहुत पहले यह तय कर लिया था कि हम किसी एक ताकत के भरोसे अपनी नीतियां तय नहीं करेंगे। अमेरिका हमें चाहे जितनी धमकियां दे, लेकिन भारत ने नए रास्ते खोले, नई डील की और भारतीय प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन ने सालों से टल रही BTIA यानी बिलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को फिर से जिंदा करने का फैसला किया है। लगभग 15 साल तक बातचीत चली, लेकिन कभी नतीजा नहीं निकला, और आज वही यूरोप दिल्ली दौड़ता आया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है कि यूनाइटेड किंगडम के ट्रेड कमिश्नर मैगस ब्रूनर भी भारत पहुंच रहे हैं, और उनकी मुलाकात हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी से तय है, और इसके बाद किसी भी समय डील फाइनल हो सकती है। यानी अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत की नई चाल से अमेरिका की नींद उड़ चुकी है, और असली झटका तब लगा जब यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने सीधे ट्रंप से सवाल दाग दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद रूस से अरबों डॉलर का यूरेनियम और प्लूटोनियम खरीदता है। सिर्फ साल 24 में अमेरिका ने रूस से करीब 5,278 करोड़ का आयात किया था। तो क्या वह पैसा रूस ने यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया होगा? क्या सिर्फ भारत और चीन ही जंग को फंड करते हैं? यह सवाल सुनकर ट्रंप खामोश हो गए, क्योंकि सच्चाई यही है कि अमेरिका खुद रूस से अरबों डॉलर का सामान खरीद रहा है और गुस्सा दिखा रहा है भारत पर। विदेश मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि भारत किसी दबाव में नहीं आएगा। हमारी पॉलिसी दिल्ली में बनेगी, वॉशिंगटन या ब्रसेल्स में नहीं। और यह बात यूरोप अब अच्छी तरह समझ चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूरोप ने एक और खेल शुरू किया है, कार्बन टैक्स का। यूरोप कह रहा है कि भारत से आने वाले इस्पात, सीमेंट और अन्य इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा, क्योंकि भारत का कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा है। यानी सीधी बात यह है कि हमारे सामान को महंगा करके यूरोप में हमारी कंपनियों को नुकसान पहुंचाना। सोचो, 200 साल पहले यूरोप और अमेरिका ने औद्योगिक क्रांति करके कार्बन उत्सर्जन का पहाड़ खड़ा कर दिया था, तब किसी ने उन्हें रोका नहीं। और अब जब भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब वे पर्यावरण के नाम पर हमारे पैरों में बेड़ियां डालना चाहते हैं। भारत ने इसका जवाब भी तैयार कर लिया है। जयशंकर जी ने यूरोप को साफ संदेश दिया है कि अगर कार्बन टैक्स लगाया गया तो भारत भी अपने एक्सपोर्ट पर काउंटर टैक्स लगाएगा, और इसका असर तुरंत दिखा। यूरोपियन यूनियन बैकफुट पर चली गई, क्योंकि असलियत यही है कि भारत का मार्केट इतना बड़ा है
कि उसे खोने का रिस्क यूरोप उठा ही नहीं सकता। जर्मनी की सबसे बड़ी कार कंपनियां हर साल लाखों गाड़ियां भारत में बेचती हैं। अगर भारत ने काउंटर टैक्स लगा दिया तो अरबों डॉलर का नुकसान जर्मन कंपनियों को होगा और यही डर यूरोप को मजबूर कर रहा है कि वह भारत से दोस्ती निभाए, ना कि दुश्मनी। अब जरा सोचो, वही यूरोप जिसने कभी भारत पर राज किया था, वही यूरोप आज भारत की चौखट पर आकर बैठा है। यह सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं बल्कि आने वाले समय का संकेत है। भारत अब ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और डिफेंस तीनों क्षेत्रों में यूरोप का सबसे अहम साथी बनने जा रहा है। छठी पीढ़ी के फाइटर जेट से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी तक भारत यूरोप के साथ नई दिशा में काम कर रहा है। और दोस्तों, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने कभी दबाव में आकर फैसला नहीं लिया। अमेरिका कहता है रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन यूरोप कहता है कि हमें तेल चाहिए, और भारत कहता है हम अपने हित देखकर निर्णय लेंगे। यही कारण है कि भारत आज रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और यूरोप भेजता है। यूरोप को राहत मिलती है और भारत को मुनाफा होता है और अमेरिका की बेचैनी बढ़ती है। ट्रंप और अमेरिकी लॉबी को सबसे बड़ा डर यही है कि अगर यूरोप और भारत के रिश्ते गहरे हो गए तो अमेरिका का बिचौलिया खेल खत्म हो जाएगा, हथियारों का बिजनेस घटेगा, ऊर्जा का कंट्रोल कम होगा और सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत का कद दुनिया में और बढ़ेगा। और यह सिर्फ भारत यूरोप का खेल नहीं है, यह एक वैश्विक बदलाव है। ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ अब तय कर रहे हैं कि दुनिया किस दिशा में जाएगी। भारत अब डॉलर से हटकर सीधे रुपए में यूएई के साथ ट्रेड कर रहा है और मेड इन इंडिया दवाइयाँ यूरोप भेज रहा है। यानी अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए या धमकियां दे, भारत अब हर परिस्थिति का डट कर सामना करने के लिए तैयार है। यूरोप को भी अच्छी तरह पता है कि आने वाले सालों में भारत सिर्फ चौथी नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और कोई भी ताकत ऐसी अर्थव्यवस्था को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। यही कारण है कि यूरोप अब भारत के साथ कदम मिलाकर चलना चाहता है और अमेरिका मजबूर है सोचने के लिए कि उसकी पुरानी रणनीतियां अब क्यों काम नहीं कर रही। तो दोस्तों, अब तस्वीर साफ है। 20वीं सदी का खेल अमेरिका द्वारा लिखा जाता था, लेकिन 21वीं सदी का असली खेल दिल्ली से लिखा जा रहा है। और यही वजह है कि आज यूरोप की 28 टीम रातों रात भारत पहुंची, और यही वजह है कि अमेरिका बेचैन है, और यही वजह है कि भारत आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि फैसला हम करेंगे और दुनिया हमारे फैसले सुनेगी। तो दोस्तों, आज की कहानी ने हमें साफ साफ यह दिखा दिया है कि दुनिया की राजनीति और व्यापार का खेल अब पुराने तरीकों से नहीं चलने वाला है। कभी भारत को नज़रअंदाज करने वाला यूरोप अब हमारे दरवाजे पर खड़ा है, और अमेरिका जिसने हमें टैरिफ और दबाव से झुकाने की कोशिश की थी, वह भी अब सोचने पर मजबूर है। यह है नए भारत की ताकत, जो किसी दबाव में झुकता नहीं बल्कि अपने दम पर पूरी दुनिया की दिशा तय करता है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि यूरोप की यह दौड़ भारत को और भी मजबूत बनाएगी? क्या अमेरिका की रणनीति अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।